नाटक है। अगर जीतना है तो गोली खानी ही पड़ेगी। जीरो देख रहा है, मैं तुम्हें गोली नहीं दे सका। क्या करूं क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और रास्ता भी है। कहीं तुम्हारा मतलब? अब दोनों को उल्टी पीनी पड़ेगी। पर उससे फिर उल्टी होगी। कौन सी बड़ी बात है, मैंने यक्षा का नाक भी तो चाटा था। कहते हैं बिना दर्द के किसी को सफलता नहीं मिलती। लिजा इसी तरह किस्मत को हरा सकता है। मेरे माँ बाप और दोस्तों की जिंदगी खतरे में है, और चिंटम पास के लोगों की भी। तेरी ऐसी की तैसी अब लेजा मारेगा। अपने अंदर बसे डर को अनदेखा करके मैं अपनी किस्मत बदल लूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, दिखता ऐसा हूँ पर ताकत कूट कूट के भरी है। मास्टर ताई, पहले नेजा को बचाओ। संजीवनी बूटी के बारे में बाद में सोचेंगे। ये नहीं हो सकता। वापस लड़ेंगे। प्रैक्टिस हो गई, अब वापस लड़ेंगे। नाटक करता है ये तो। अच्छी बात है, नेजा बेहोश हो गया। आपका शाही तख्ता पलट हो गया। इसका बदला हम लेंगे घुमावदार घूसे से। तैयार? पकड़ना जरूरी है। एक भी पीछे छूट गया तो लोगों को तकलीफ देगा। इन सभी को यीशु महल ले जाओ। संप्रदाय इन्हें बुरा रास्ता छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलना सिखाएगा। इसके चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं समय समय पर चेहरे बदलता रहता है। आत्मिक मोती आम आदमी की तरह नहीं है ना। और अगली बार से चौकन्ना रहना। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे ये बच्चा कौन है? नेजा है शायद, जिंजा और मूसा का छोटा भाई। आत्मिक मोती का पुनर्जन्म सर्वशक्तिमान का भेजा हुआ है। ये युवराज लगता तो नहीं है। झुकी हुई पीठ, बहकी हुई चाल, लड़की जैसे बाल, झुकी हुई आंखें और घिनौना चेहरा, नीचे काले धब्बे, एकदम भूत जैसा लग रहा है। अरे ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे ताई, आज सितारों की चाल क्या कहती है? 6 के 6 सितारे भाई, दशक में एक बार मिलते हैं। जब ये 6 सितारे एक कतार में आते हैं तो जेट के इस पोडियम से आवाज और तस्वीरें हजारों मील दूर तक भेजी जा सकती हैं और हमारे भाई इकट्ठे हो सकते हैं। आज वही मौका है जब सभी सुनहरी अमर आत्माओं का मिलन होगा। मैं अभी तक अमर आत्माओं में शामिल नहीं हुआ, तो मुझे नहीं आना चाहिए। वो समय ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। ये मैं नहीं कर सकता, सच में। तो फिर ऊपर क्यों बैठे हुए हो? चुप कर, गुरु से चल रहा है। पानी डाला, धुआं निकला। अमर आत्माओं, आपका स्वागत है। हमारे परिवार के नए सदस्य से मिलिए। ये हैं भाई ताई। ये सर्वशक्तिमान की उम्मीदों पर खरे उतरकर आत्मिक मोती के पुनर्जन्म में सहायक सिद्ध हुए हैं।
सिर झुकाओ। आप जानते हैं कि धर्म युद्ध होकर रहेगा, तो उसकी तैयारी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। चांद संप्रदाय रूढ़िवादी है तो हम ही जीतेंगे। हाल ही में जीए संप्रदाय ने भी बहुत तरक्की की है, हमें होशियार रहना होगा। जीए संप्रदाय में फर और सींगों वाले जानवर इकट्ठा होते हैं और जीव रेशे और अंडों से पैदा होते हैं। ये युद्ध हमारे संप्रदाय के अस्तित्व का युद्ध है। हमें होशियार रहना होगा और इसे और मजबूत करने की पूरी कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो मैंने तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। अमरता की गोलियां? गुणवत्ता के हिसाब से कुछ 9000 गोलियां रखी जा सकती हैं। माना कि इससे हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी, पर ये गोलियां आई कहां से? अपनी साधना को दांव पर लगाकर गुरुदेव ने तायान कुंड के साथ मिलकर कड़ी मेहनत से ये गोलियां तैयार की हैं। भाई वूलियांग ने हमारे संप्रदाय के लिए बहुत काम किया है, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जीए संप्रदाय के अलावा और भी शक्तियां हैं जो षड्यंत्र कर रही हैं। अमर आत्मा से हम षड्यंत्रकारियों का पता चलने पर दानव शिकारियों को भेज दिया जाएगा। ज्यादातर दानवों से हमें कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक दानव को छोड़कर। ओह, और वो कौन है? पूर्वी समुद्र के लूम्स। उन्होंने तो पहले ही स्वर्ग के आगे समर्पण कर दिया था ना? हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से उनका समर्पण एक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर लून्स का अपराध क्या है? उन्होंने तो पाताल में हजारों साल तक दानवों को कैद रखा। लेकिन उनमें बहुत शक्ति है। अगर उन्होंने युद्ध में हमें धोखा दे दिया तो पूरी बाजी ही पलट सकती है। नहीं कर सकते। हमारी धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर हम समर्पण कर चुके लोगों पर हमला करेंगे तो फिर दुनिया हम पर भरोसा कैसे करेगी, बताइए? सही बात है, सोच समझकर फैसला लेना होगा। लेकिन वह बहुत हुआ। अमर आत्माओं ने अपनी बात कह दी, अब इस पर शंका किस लिए? जी, सितारों के संगम का समय खत्म होने को है और अब बात करने को कोई मुद्दा है नहीं, तो ये सभा हम संपन्न करते हैं। भाई वुलियांग, जिन्जा और मूजा मेरे और भाई पुशियान के शिष्य हैं। वो अपने घर से बहुत दूर सालों से साधना कर रहे हैं और वो अपने छोटे भाई नेजा से कभी नहीं मिले। क्योंकि सितारों के संगम में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, क्यों न इस दौरान इन भाइयों की मुलाकात करवा दें तो? प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है। अरे बाप रे, पाट लग गई। अब मैं क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? जरा मुझे देखो तो, पहली ही मुलाकात बेकार होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सच में? क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। कद छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हाँ, भद्दे हो लेकिन अंदर से बहुत नेक हो। आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, नाक चपटी है और दांत खराब है, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत बढ़िया हो। और तुम्हारे भाई भी पक्का यही सोचेंगे। तारीफ के लिए शुक्रिया। हाँ, क्या कर रहे हो? मेरी जगह तुम ही मेरे भाइयों से क्या? मिलो। नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? नहीं नेजा, नेजा नहीं। लड़का थोड़ा शर्मीला है। नेजा। हाँ भैया। हाँ। अबे, रो रहे हो क्या? हाँ, मुझे अपने भाइयों की याद आ गई। तुम्हारे भी भाई है क्या? भाई थे, मेरे भी 2 प्यारे भाई थे। तुम किस्मत वाले हो। तो अभी तुम किस बारे में बात कर रहे थे? कह रहे थे उन्हें दुख है कि इतने सालों तक तुम्हारी खबर तक नहीं ली। और उन्होंने पूछा, घर पर सब कैसा है? तुम्हारे माँ बाप ठीक है? तुम करते क्या हो और तुम्हारे दोस्त कौन है? ये भी कहा कि अगर भविष्य में तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो उन्हें जरूर बताना। भूलना मत कि तुम्हारे 2 भाई हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आंखों में कचरा चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भावुक हो गए? चुप रहो, बोलो ना, कचरा गया है। ठीक है, जैसा तुम कहो।
अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ, तुम अब भी नाराज हो नीसा? नीसा आओ भी। हाँ, बचपन से ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। माँ पापा पूरा दिन मेरी चिंता करते हैं। हालांकि तुम्हारे पापा ने चेंटंग पास पर हमला किया, पर मैं जानता हूँ ये सब उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। और आज तो मैंने मेरे भाइयों को भी मेरे लिए परेशान देखा। हमारे परिवार ने बहुत बलिदान दिए। तुम एक राक्षस और मैं एक दानव। हम दोनों ही अपने परिवार पर बोझ हैं। पर हम अपनी मर्जी से थोड़ी दानव बने, लेकिन अब आगे फैसला मेरी मर्जी से होगा। तुम ठीक हो जाओ, फिर अमर आत्माओं में जगह बनाएंगे ताकि कोई परेशान ना हो। हाँ, और हम लोग अमर आत्मा बनकर ही सम्मान पा सकते हैं। पिंकी प्रॉमिस, मैं अमर आत्मा बनकर रहूंगा। सिर्फ हौसले और मेहनत से ही प्रगति की जा सकती है। इस रफ्तार से तो सैकड़ों साल बेकार हो जाएंगे। संस्कारों की बात करें तो हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए जीवन शक्ति, ऊर्जा और आत्मा। अगर तुम्हें लगता है कि ये मुश्किल है तो वो इसलिए क्योंकि तुम दानव पैदा हुए हो। ताकत लगाने से ही तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो और अमर आत्मा बन सकते हो। जिंदगी और मौत से मुझे डर नहीं लगता। मैं आया हूँ सत्ता को चुनौती देने। मेरी किस्मत मेरी है, किसी का एहसान नहीं। ये बुरा लड़का किसी दिन बनेगा अमर आत्मा। शाबाश! कितने कम शब्दों में तुमने कितनी प्रेरणादायक बातें बोल दी हैं। कविता थी शानदार। तुम सभी को इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए। सच्ची इतनी अच्छी थी क्या? वो मैंने अभी अभी बनाई है। बहुत बढ़िया थी। हर शब्द में एक जोश था। ये एक ऐसी कविता थी जिसमें तुम्हारे उद्देश्य का पता चलता है। दोस्त, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अरे बस भी कीजिए। माना कि बढ़िया है, पर अभी भी कुछ कमियां थोड़ी हैं। नहीं, बहुत कमियां हैं। तुम्हारी आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों हैं? हाँ? लगता है हमेशा रात को जागते रहते हो। तुम्हारे जीवन में अनुशासन की कमी है। खाने के साथ तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम अमर आत्मा बन ही नहीं पाओगे। ये काले धब्बे तो जन्म से ही है। चेहरे से ही दिल का पता चलता है। खुद को आईने में देखो बेटा। बेकार, लापरवाह और अस्त व्यस्त। तो मेरे शिष्य होते तो इंसानी शरीर दोबारा बनाना सिखाता। क्या आप कर सकते हो? फिर तो मैं हैंडसम भी बन सकता हूँ। सुनिए, मुझे सिखाइए ना प्लीज। जानता हूँ तुम गुरु की खोज में निकले हो। सुनो बच्चे, दिख रहा है तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम्हें शिष्य स्वीकार करता। जय हो गुरुदेव की। चलो अपने भाइयों के साथ मेहनत करो। कैसी मेहनत? अमर होने के मुझे लिए। ये सब नहीं सीखना बुढ़ाओ, बस हैंडसम बनना है। बकवास! साधना को सुंदरता से मिला रहे हो। फैसला करो, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे सिखाओगे या मैं जाऊँ? अब से हम गुरु और शिष्य नहीं रहे। इन बटन जैसी आंखों के साथ ही जिंदगी काटो। चलो ठीक है, मैं तो बस चाहता था कि आप प्यार से मान जाए। क्या मुझे धमकी दी? दिन काफी है। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ बच्चे। अगर मेरी कक्षा में व्यवधान डालोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ? माफ कीजिए।